दोस्तों, कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी ने देश में बवाल मचा रखा है। चाय के खोमचों से लेकर ऑफिस की कैंटीन तक बस इस एक मामले की ही चर्चा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबूपुर आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब से सीमा को शगुन डालने लोग नोएडा आ रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने के लिए लोगों का तांता लग रहा है। सचिन से शादी करते ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो बाकी महिलाओं की तरह बिंदी और सिंदूर लगाने लगी है। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। पाकिस्तान से सीमा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका शोहर उनको तलाक देने के लिए राजी नहीं है। और इन सब के बीच बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सीमा हैदर का प्यार सच्चा है? क्या सचिन के खातिर ही अपने 4 बच्चों को लेकर वो अपना देश छोड़कर भारत आई है, या इन सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो कोई पाकिस्तानी जासूस हैं? तो आज के इस वीडियो में हम सचिन और सीमा की इसी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में सीमा को भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है या अभी इसमें कोई झोल है। कहते हैं मोहब्बत कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह इस बात का जीता जागता मिसाल है। तो ये साल 2020 का मामला था। कोरोना के चलते दोनों देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी खेला करते थे। चूंकि ये खेल खेलने के लिए आपस में पार्टनर चाहिए होते हैं, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के पार्टनर बने। शुरू के 2 महीने सिर्फ खेल खेला, फिर आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, फिर वीडियो कॉल शुरू हो गई। दोस्त के तौर पर हुई ये दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल गई। सीमा के मुताबिक हम तब तक वीडियो कॉल पर लगे रहते जब तक कि हमारे मोबाइल की बैटरी वो ना हो जाती। क्या नहीं हो जाती राहुल जी? खत्म। इधर सीमा के साथ सचिन का प्यार परवान चढ़ रहा था। उधर वो अपने सऊदी में रह रहे शोहर से भी खुश नहीं थी। सीमा कहती है कि उसका शोहर उसे बात बात पर नीचा दिखाता और जलील करता था। बच्चों को पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से प्यार हुआ तो उन्हें लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकती हैं। दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले। यहाँ उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब तय किया कि उसे सचिन के साथ भारत आना है तो उसने अपना एक प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीजा लगाया और दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल के रास्ते भारत एंटर कर गयी। पहले 1 महीने तक दोनों मकान में किराए पर रहे, मगर जब उन्होंने एक वकील के माध्यम से शादी करने का प्लान यहाँ बनाया तो उसी वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। सीमा को कोर्ट में जाहिर किया गया और वहाँ उसे कुछ दिनों के बाद जमानत मिल गयी। मीडिया को जानकारी मिलते ही दोनों ही देशों में बवाल मच गया। सीमा डंके की चोट पर कहती हैं कि वो मर जाएंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगी। वो हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। उन्होंने अपने 4 बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। वो कहती हैं कि उनका जीना मरना भारत में ही होगा। कर लिया जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा था। देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ। सीमा के हिंदू बनने से कुछ लोग इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि भले ही हमसे भारत की नागरिकता छीन ली जाए, चाहो तो मेरे बेटे को इस देश से निकाल दो, पर सीमा को भारत में रहने दो। उनके 4 बच्चों को धर्म परिवर्तन करने से कुछ बंधु लोग इतने मेहरबान हो गए हैं कि वो सचिन सिंह को भारत रत्न दिलवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारत में ही एक वर्ग को सीमा का यूं धर्म परिवर्तन करना और यहाँ पे रहना रास नहीं आ रहा है। उनका बस चले तो वो मुन्नी की तरह सीमा और उनके 4 बच्चों को टाँक कर अभी पाकिस्तान छोड़ा है, बजरंगी भाईजान बन जाए। ये वो लोग हैं जो सीमा के धर्म परिवर्तन करने के दर्द को सीधा बयां नहीं करते, पर उनके चेहरे पे आई कब्ज की लकीरें उनके दर्द को बयां कर रही हैं। भाभी को देखने आया, भाभी को देखने आया। भाभी को इतने सारे लोग देखना है, अंदर तो जगह ही नहीं है। कोई बात ना, भाभी बाहर को बुला लेंगे फिर हम। अच्छा, सचिन ने ठीक किया क्या? हाँ, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा किया। Oh my God! तो अब तक हमने बात की सचिन और सीमा के प्यार के आसपास चल रहे ड्रामे की। अब मुद्दे पर आते हैं। काफी लोगों का मानना है कि भैया एक पाकिस्तानी महिला भारत आकर और एक भारतवासी से शादी कर लेती है, अपना धर्म भी बदल लेती है, तो भैया आप इतने भर से खुश मत हो जाइए। एक सुंदर महिला के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़कर पबजी खेलने मत लग जाना। हेलो, ये वो लोग हैं जिन्हें सीमा के प्यार पर शक है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि एक 5वीं पास महिला अपनी जमीन बेचकर अपना और अपने बच्चों का वीजा बनवा
सेवा लेती हैं, दुबई से होते हुए नेपाल आकर अपने 2 दिन का सफर तय करके भारत पहुंच जाती हैं। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के एक औरत 4-4 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा सचिन के मुकाबले सीमा दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव है। सचिन के पास कोई काम धंधा भी नहीं है। सचिन सीमा से उम्र में 5 साल छोटा भी है। एक टूटे कच्चे मकान में रहता है। आखिर सीमा ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वो सचिन के खातिर अपना पूरा देश और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। सीमा का भाई खुद सेना में भी है। इस बात से भी कई लोगों को शक होता है कि कहीं ये हनी ट्रैप तो नहीं। अगर सीमा और उसके बच्चों को भारत की नागरिकता दी गई तो ये आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक हो सकता है। लोग सीमा को भारत की नागरिकता देने के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सीमा को लेकर चल रहा ये नाच गाना फौरन बंद होना चाहिए और वो सारे लोग सीमा से बस इतना कहना चाहते हैं, क्या कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकाल। वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो पूरी तरह सीमा के फेवर में है। उनका कहना है कि सचिन और सीमा का मामला सिर्फ और सिर्फ प्यार का मामला है। सीमा का शौहर 4 साल से उसके साथ नहीं रहता। फोन पर उसे भला बुरा भी कहता है। ऐसे में कोई भी औरत अपने शौहर से ऊब ही जाएगी ना, उससे पिंड छुड़वाना चाहेगी या नहीं। सचिन के प्यार बेशुमार दौलत नहीं हो, पर उससे सीमा को वो प्यार मिला जिसकी सीमा को जरूरत थी। और जब इंसान प्यार में होता है तो कुछ भी कर गुजरता है। ये प्यार उसे ऐसी ताकत देता है कि उसकी सारी मुश्किलें आसान बना देता है। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे और तलाक देने की भी बात करते थे। सीमा भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लगता है कि उसमें सहज बुद्धि बहुत है। इसलिए वो अपनी जमीन बेचकर नेपाल के रास्ते भारत आ गई हैं, तो इसमें कोई हैरानी नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान में जिंदगी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। यहाँ औरतों को ज्यादा हक है और उन्हें ज्यादा आजादी है। पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। इस मॉडर्न और डेवलप्ड इंडिया को लेकर पाकिस्तान में भयंकर क्रेज है। यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस भरे पड़े हैं जहाँ पाकिस्तानी लड़कियाँ कह रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो शादी करके भारत आना चाहेंगी। इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी। खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि सीमा का सचिन से प्यार सिर्फ सचिन से प्यार ही नहीं, भारत को लेकर पाकिस्तान के उस अट्रैक्शन की भी गवाही है। सीमा को भी भरोसा हो गया कि अगर वो भारत आएंगी तो उसके बच्चों का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर होगा। जासूसी की बात को भी ये सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि एक अकेली औरत जासूस बनकर किसी से झूठा प्यार करके तो फिर भी दूसरे देश जा सकती है, मगर अपने 4-4 बच्चों के साथ धोखा देकर दूसरे देश जाने का सोचना भी मूर्खता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मन में भारत के लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, मगर वो एक औरत को हिंदू बनाकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाना देने का खेल तो नहीं खेलेगी। और सिर्फ एक औरत भी जासूसी करने के लिए दूसरे मर्द से शादी करके उससे झूठे संबंध कैसे बना लेगी। हालांकि जासूसी की खेल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीमा के केस में ये बहुत दूर की कौड़ी लगता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। मोहब्बत में आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी थे, उनको मैं लेकर आई, यही कारण है। और कोई भी माँ अपने बच्चों की अगर गलत काम करती होती तो मैं अपने बच्चे कभी ना ले आती। मगर अब सवाल आता है, क्या सीमा का प्यार सच में सच्चा है? पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि वो कोई जासूस नहीं है, तो क्या उसे भारत में नागरिकता दे दी जाए? कानून के जानकारों का कहना है कि सीमा को भारत की नागरिकता देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और सच तो ये है कि हो सकता है उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि नागरिकता देने से जुड़े 3 एक्ट, पहला पासपोर्ट, दूसरा सिटीजन एक्ट और तीसरा फॉरेनर्स एक्ट। इन तीनों एक्ट में अगर कोई विदेशी महिला भारतीय नागरिक से शादी करती है तो उसे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाती है। मगर सीमा के केस में चूंकि उसने इलीगल तरीके से देश में एंट्री की, तो उसे पहले उसके देश में डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उस पर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का एक्ट लागू नहीं हो सकता। ही कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। इसके अलावा भारत में रेफ्यूजी स्टेटस से जुड़ा 1951 का रेफ्यूजी एक्ट भी साइन नहीं है, इसलिए भारत सीमा को यहाँ की नागरिकता नहीं दे सकता। रेफ्यूजी एक्ट में भी अगर किसी देश का नागरिक ये शिकायत करता है कि उसे अपने देश में जान का खतरा है और वो शरण चाहता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। सीमा के मामले में एक और दिक्कत है कि वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, सीमा खुद भी मुस्लिम नहीं है।
है। ऐसे में वो धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर भी भारत में शरण नहीं मांग सकती। कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि हो सकता है सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, मगर इसमें भी जोल ये है कि सीमा को पाकिस्तान भी तभी भेजा जा सकता है जब पाकिस्तान उसे वापस लेने के लिए तैयार हो। देखिए, अगर ये किसी पाकिस्तानी लड़के के नॉर्मल हिंदुस्तानी लड़के से शादी करने के यहाँ बसने का मैटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर साल यहाँ ढेरों शादियाँ होती है, मगर चूंकि सीमा ने इलीगल तरीके से एंट्री की है भारत में, तो उस मामले को कानूनी तरीके से ही डील करना चाहिए। मगर ये भी सच है कि अगर सीमा को वाकई में पाकिस्तान में कुछ खतरा है तो क्या उस खतरे को देखते हुए उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए क्या? हेलो, ये तो सीधे सीधे उसे मौत के मुंह में डालने वाली बात हो गई। और इस मामले में तो वो अकेली भी नहीं है, 4 बच्चे हैं। उसे कुछ हुआ तो उन 4 बच्चों का क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आखिर में जो फैसला हो सबके भले में हो। किसी के प्यार में बहकर देश की सिक्योरिटीज को भी खतरे में न डाला जाए और ना ही रूल्स का हवाला देकर किसी को मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? क्या वाकई में सीमा का प्यार सच्चा है या वो आपको एजेंट लगती है? क्या उन्हें भारत में रुकने की इजाजत मिलनी चाहिए या उन्हें पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए? जो भी राय है कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।